अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। सिख धर्म का प्रादुर्भाव 15वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में हुआ था। अतः सिख धर्म अन्य सभी धर्मों की अपेक्षा सबसे बाद में होने के कारण आधुनिकता के सबसे निकट एक नवीन, न्यारा और वैज्ञानिक धर्म है। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर में स्थित भव्य गुरुद्वारा गोरखपुर के रेलवे स्टेशन से करीब धर्मशाला बाजार के पास स्थित है। यहाँ पर मुख्य आकर्षण का केंद्र यहाँ का सभा हाल है, जहाँ पर गुरु कीर्तन तथा गुरुवाणी से लोगों को अभिसंचित किया जाता है। मुख्य हॉल में गुरु नानक देव जी के बैठकी का भी स्थान है तथा जहाँ पर उन्होंने अपने कदम रखे थे और जहाँ बैठकर उन्होंने अपना उपदेश दिया था वह भी स्थान विशेष महत्व रखता है। इस विशेष हॉल में कीर्तन के माध्यम से लोगों को जन जागरूकता और गुरु नानक देव महाराज के उपदेशों को सुनाया जाता है। इस प्रांगण में मुख्य आकर्षण का केंद्र भूतल पर स्थित लंगर का केंद्र है, जहां पर हर दिन सिख समाज के द्वारा लंगर का कार्यक्रम कराया जाता है। कोई भी भूखा ना रहे, सबका पेट भरा रहे, इस उद्देश्य से सिख समुदाय के लोग अपना तन, मन और धन समर्पित कर इस लंगर का उद्घाटन और समापन प्रतिदिन करते रहते हैं। यहाँ पर स्थित प्राचीन काल से सुशोभित बरगद का पेड़ अपनी अलग ही छटा बिखेरता है। लोगों के द्वारा रक्तदान शिविर लगाकर, अपना लंगर लगाकर और भी तमाम समाज सेवी कार्य कर इस गुरुद्वारे का मान लोगों के द्वारा और भी बढ़ाया जाता रहता है। आइए इसी क्रम में जटाशंकर पर स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर प्रांगण तथा वरिष्ठ समाज सेवी जसपाल सिंह, जो कि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर के अध्यक्ष हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। हम उपस्थित हैं गोरखपुर महानगर में और यहाँ का ऐतिहासिक गुरुद्वारा अपने इतिहास को बार बार बयां करता है, अपने द्वारा की गई ऐतिहासिक गतिविधियों को बार बार बयां करता है, उसकी क्या महत्वता है और कितना इतिहास भरा रहा है इस गोरखपुर की पावन धरती पर बना हुआ यह गुरुद्वारा। इन सभी विषयों पर हमारे साथ खास बातचीत करेंगे जसपाल सिंह जी। आप अध्यक्ष हैं श्री गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं जसपाल सिंह ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। ये गुरुद्वारा बहुत ऐतिहासिक और गोरखपुर में सबसे पुराना गुरुद्वारा है। यहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी के चरण पड़े हुए हैं। उन्होंने तीसरी अपनी सांसारिक यात्रा में हेमकुंड से आते हुए गोरखपुर में कुछ दिन ठहरे थे और इसी स्थान पर ठहरे थे। उस समय ये धर्मशाला थी, इसमें अनेक मंदिर भी अगल बगल में है। पीछे हमारे एक उदासी मंदिर भी है और कहा जाता है कि बाबा गोरख जी से उनकी यहीं चर्चा भी हुई थी। तो ये बहुत ऐतिहासिक स्थान है और यहाँ पर कई लोग अपनी मन्नतें भी पूरी करते हैं। सभी धर्मों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर अनेक प्रकार की सेवाएं चलती रहती हैं। यहाँ पर जो कार्यकारिणी समिति है वो हर 2 साल में नई कार्यकारिणी समिति का चुनाव होता है और यहाँ पर जो स्टाफ है वो भी एक हमारा अच्छा स्टाफ यहाँ पर है। सुबह शाम यहाँ पर कीर्तन होता है, प्रसाद वितरण होता है और भी अनेक सामाजिक एवं कार्यक्रम होते रहते हैं। जैसे कि किसी को भी अपना कोई कार्यक्रम करना होता है
मतलब जन्मदिन हुआ, शादी की वर्षगांठ हुई, तो गुरुद्वारे में आता है, अपना अरदास भी कराता है, यहाँ चाय पानी का लंगर भी चलता रहता है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत भव्य ऊपर हाल बना हुआ है, जिसमें सुबह 8 बजे से लेकर कीर्तन शुरू हो जाता है और 9:30-10 बजे तक, इतवार को 10 बजे तक, बाकी दिनों में 9:30 बजे तक कीर्तन होता है, अरदास होती है। बाहर से दूर दूर से संगत भी आती है और यहाँ पर हमारे पास स्टाफ के रहने के लिए अलग कमरे हैं, और जो बाहर से कोई भी यात्री आता है उसके लिए हमारे पास अटैच लैट्रिन बाथरूम वाले कमरे भी हैं, उसमें हमारे पास AC वाले रूम भी हैं। तो ये बहुत एक शहर में स्टेशन के पास एक बहुत भव्य स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है। लोग यहाँ आते हैं, मत्था टेकते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करते रहते हैं। इस ऐतिहासिक स्थान से काफ़ी सामाजिक सेवाएं भी चलती रहती हैं। किसी गरीब कन्या का विवाह हो या किसी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए हो, उसके भी हम लोग सेवा करने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी पीछे कोरोना काल में यहाँ से कई लोगों को राशन देने की भी और अन्य आर्थिक एवं ये आपकी मेडिकल सेवा भी देने का पूरा प्रयास किया गया है। यहाँ पर ऐसा भी होता है, किसी गरीब कन्या की शादी के लिए भी कोई आ जाता है तो उसके भी हम लोग अपने स्तर से मदद करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से सामाजिक सेवाएं बहुत चलती रहती हैं। और 2015 से यहाँ पर श्री गुरु नानक देव निःशुल्क रक्तदान सेवा सोसाइटी की स्थापना भी कर दी गई है, जो पहले हर 3 माह में यहाँ पर एक अपना रक्तदान शिविर लगाती थी श्री गुरु गोरखनाथ ब्लड बैंक के सहयोग से। अब उनके पास मोबाइल बैंक आ गए, मोबाइल वैन आ गई है, तो 2019 से हम लोग हर माह में कम से कम एक रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं, जो कि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर की अध्यक्षता में होता है। और यहाँ पर जब रक्त शिविर लगता है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग यहाँ पर एकत्र होते हैं। यहाँ एक उत्सव का माहौल हो जाता है और हमको बहुत गर्व भी है कि हमारे पास इस समय 100 से ऊपर रक्तदाता भी हैं, जो कि किसी भी समय कहीं भी रक्तदान करने को तैयार रहते हैं। और लगभग 3500 लोगों को हम लोगों ने गोरखपुर में अपने स्तर से रक्तदान प्रदान किया भी है, रक्त प्रदान भी किया है। और इसके अलावा लखनऊ और दिल्ली तक भी हमारे कुछ हैं स्वयंसेवक जो कि वहाँ भी रक्तदान में हमको सहयोग करते रहते हैं। तो पूर्वांचल में हम लोगों ने रक्तदान को एक विशेष स्थान दिया है, क्योंकि रक्त की बहुत कमी रहती है। रक्त की कमी का पता तभी चलता है, रक्त के महत्व का पता तभी चलता है जब हमारे अपने किसी को रक्त की ज़रूरत होती है। उस समय हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है, हम इधर उधर भटकते रहते हैं। रक्त का विकल्प अभी तक नहीं मिल पाया है। रक्त बैंकों से तभी मिलता है जब आप रक्त डोनेट करते हैं। तो हमने गुरु गोरखनाथ ब्लड बैंक के सहयोग से एक स्थापना की है बैंक की, कि हम लोग जो रक्तदान करते हैं उसका हमको कार्ड मिल जाता है, डोनर कार्ड मिल जाता है। उस डोनर कार्ड को जो कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम उसको दे देते हैं, तो 1 यूनिट रक्त उसको वहाँ से फ़ौरन मिल जाता है, बाकी की व्यवस्था वो करता रहता है। तो ये हमारी बहुत बड़ी सेवा है, जो कि आप यहाँ गोरखपुर की जनता के सहयोग से ही चल रही है। सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोग सहयोग से चलती रहती है। और भी गुरुद्वारे में लंगर चलते रहते हैं। कोई आता है 3 दिन वो निःशुल्क यहाँ पर रह सकता है और यहाँ लंगर बनता रहता है, सुबह शाम लंगर बनता है। तो सब तरह के सामाजिक एवं धार्मिक समाजों में ये गुरुद्वारा एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। अन्य धर्मों से भी हम निवेदन करेंगे कि वो भी ऐसी सेवाएं अपने धार्मिक स्थलों से प्राप्त करें। केवल पूजा पाठ करने से ही हमारा पूरा नहीं होता है, हमको कुछ सामाजिक के लिए भी हमारा दायित्व होता है, उसको भी हमको ध्यान देना चाहिए। किसी गरीब बच्चे को मदद करनी चाहिए। गरीब लोग हैं आज के ज़माने में, कोरोना काल में बहुत से लोग हैं जो राशन की वजह से या अन्य उसके वजह से आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं। तो हमारे जो फंड्स पड़े हुए हैं हमने बैंकों में रखे हुए हैं, वो किस काम के हैं? जब हमारे भाई भूखे मर रहे हों, उनको बच्चे पढ़ाई की फीस ना जमा कर पा रहे हों, तो हम तो आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप सब लोग मिल के आइए, इस काम में सहयोग कीजिए, हमको सहयोग दीजिए, ताकि हम और इसको ऊंचे स्तर तक इस सेवा को अपनी बढ़ा सकें। हमसे बात करने के सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रभा साक्षी टीम को, पूरी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत की। और एक बात और, आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज भाई तारू सिंह जी का शहीदी दिवस है। सिख इतिहास में भाई तारू सिंह जी का बहुत महत्व है। सिर जाए तो जाए, सिक्की सतक न जाए, क्योंकि गुरुवाणी के अनुसार ये वाक्य जो है भाई तारू सिंह जी ने पूरा किया है। भाई तारू सिंह जी
एक बहुत साधारण धार्मिक व्यक्ति थे और उनका जन्म अमृतसर के एक गांव में हुआ था। वो बहुत संत आदमी थे। वो जैसे उस समय सिख जत्थों में जंगलों में रहते थे, पता चलता था, वो उनको लंगर छकाते थे। एक दिन उनके घर एक मुस्लिम मछुआरा आया था उनके घर। उसने उनसे कहा कि वहीद खान नाम था शायद उसका, कि हमारी लड़की को मुग़ल सिपाही ले गए हैं और वो उसको दे नहीं रहे, हमारा बहुत परेशानी है। तो इन्होंने कहा रुको, हम तुम्हारी मदद करते हैं। इन्होंने सिख जत्थे को जाके बताया कि ऐसी ऐसी बात है। सिख जत्थे ने मुग़ल सैनिकों से उसकी लड़की को ले आए। जब ये बात जकरिया खान को पता चली तो बहुत क्रोधित हुआ। उसने इनको गिरफ्तार करवा लिया, भाई तारू सिंह जी को। तारू सिंह जी को अनेक तरह के तसीहे दिए गए, तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो। तो भाई तारू सिंह ने सब कष्ट सहे, यहाँ तक कि उनको 2 पहियों के बीच में घुमाया भी गया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अंत में जकरिया खान ने कहा कि इसके बाल काट दो, लेकिन उन्होंने अरदास की, कोई उनके बाल नहीं काट सका, वो जैसे लोहे के हो गए थे। तब ये एक मोची को बुलाया गया। उसने अपने जो उससे चमड़ा छिलते हैं उससे उनका पूरा खोपड़ा उतार लिया। उनके बाल नहीं कटे, उनकी खोपड़ी कट गई। सिख इतिहास में उनको इतना महत्व दिया गया है कि उनके आगे हम लोग भाई तारू सिंह जी कह के नाम से कहते हैं। तो सिख इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से पड़ा हुआ है। आज हम आपके चैनल के माध्यम से उनको शत नमन करते हैं। आज उनके याद में गुरुद्वारा साहब में एक कार्यक्रम भी हुआ था। सुबह भजन कीर्तन अरदास लंगर सब कुछ हुआ है। हमको गर्व है कि हमारे ऐसे ऐसे शहीद हैं जिन्होंने धर्म के खातिर अपने प्राण त्याग दिए। धन्यवाद।